ओके सो तो अल्लाह ताला ने इनका स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने बताना से अल्लाह ताला कह रहे हैं ना नहनु नकुस्सु 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 किसको कहते हैं, किस्से को कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला एक्चुअली स्टोरी नरेट कर रहे हैं अब इन पीपल ऑफ केव की। अल्लाह ताला ने कहा कि कैसे उनकी हेल्प की। ये कुछ लोग थे जिन ये जो है इन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने उनको जो है एक केव की तरफ गाइड किया, ठीक है ना। अल्लाह ताला जो है अच्छा उससे पहले उन्होंने आपस में कॉन्वर्जेशन की। अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या किया, अल्लाह ताला ने उनकी दो तरीके से हेल्प की। अल्लाह ताला ने एक उनकी इमोशनली हेल्प की। इमोशनली कैसे हेल्प की थी? उनको उनको ढारस बंधाई थी ना, उनके मतलब दिल मजबूत कर दिए थे ना, दिल मजबूत किए। हम देख रहे हैं ना वराबतना अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से हेल्प और गाइडेंस एक नेमत होती है। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी फिजिकल हेल्प कैसे की कि अल्लाह ताला ने उनको उस गार की तरफ, उस केव की तरफ जो है वो गाइड कर दिया। तो उन्होंने उधर आपस में भी डिस्कशन किया। आपस में उन्होंने डिस्कशन क्या किया कि दे वर टॉकिंग अबाउट फेथ। जो उनकी जो कौम का जो फेथ था वो क्या फेथ था? दूसरे उसको पूछते थे, शेयर करते थे, शेयर करते थे, ठीक है, शेयर शेयर करते थे। थे, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते थे। तो वो कह रहे हैं कि आपस में वो बात कर रहे थे और उन्होंने वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारे लोग जो इस तरीके से करते हैं, डू दे हैव एनी प्रूफ अबाउट इट, ठीक है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि डू दे हैव एनी प्रूफ अबाउट इट। तो यानी इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि आई थिंक शी नौरीन इज हैविंग प्रॉब्लम। नौरीन, आर यू देयर? I think she can't hear us. अभी तो वो 5 मिनट पहले नहीं, मैं इधर ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर ही हूँ। मैंने आज म्यूट किया था क्योंकि मैं किचन में थी, थोड़ा मैं जरा लेट हो गई, तो साथ-साथ चाय Can you hear me now? Can you hear me? मैं सभी सुन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, no, because you have sent a message that you can't hear me. Okay, it's fine. No, I didn't send a message. Oh, there is a chat message in the chat box. Okay. मैंने Okay. टाइम पे आऊंगी इंशाल्लाह। I see. Okay, whoever it is, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है ना, they can just. नहीं, बहुत नाइस आ रही है आवाज। Okay, they can just re-enter. They just leave the class and re-enter. Okay. अच्छा, फिर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, तो इससे इस आयत से हमें ये लेसन मिलता है कि अल्लाह के बारे में कोई भी बात करना विदाउट प्रूफ इज अ बिगेस्ट सिन। जो हम कहते हैं ना कभी कभी जो लोग अल्लाह के बारे में बात कर देते हैं। अल्लाह के बारे में बात करना क्या है? कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल कि व्हाट इज अल्लाह के बारे में झूठी बात करना? शिरक है ना। नहीं, अल्लाह ने कोई कुरान में बात नहीं कही और आप उससे रिलेट करके कह देते हो कि ये अल्लाह ने तो ऐसे कहा है कुरान में, अल्लाह ने तो ये कहा है, अल्लाह ने तो ये कहा है। अल्लाह ने कहा, आप बोलते हो कि आप कुछ बहुत वजीफे पढ़ना, वो वजीफे पढ़ना जो अल्लाह ने तो नहीं कहा, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं अल्लाह तो मुझे ये वजीफा पढ़ूंगी तो अल्लाह ये दे देगा। तो ये क्या है? ये सुनी सुनाई अपनी तरफ से all झूठ। दिस इज पुटिंग फॉल्स फैब्रिकेशन ऑन अल्लाह। हम और लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, अच्छी बात भी अल्लाह के ऊपर झूठ नहीं बांधा जा सकता, चाहे वो अच्छी बात हो। इसकी मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आप में से किसी के लिए कहूँ, फॉर एग्जांपल अभी मुझे रियाज की शक्ल नजर आ रही है, तो मैं रियाज के लिए कहूँ कि रियाज ने मुझे बोला है कि रियाज के पास जितना भी गोल्ड है वो मस्जिद को दे देगी। अच्छी बात है ना? बुरी बात है ये? नहीं, लेकिन झूठ है ना, क्योंकि रियाज ने तो नहीं बोला। तो रियाज को खुशी तो नहीं होगी मेरी इस बात से? खुशी होगी कि मरियम ने कितनी अच्छी बात की मेरे लिए, मैं सारा भी जेवर निकालती हूँ मस्जिद को जाके दे देती। नहीं होगी ना खुशी, इसलिए कि ये झूठ है। अल्लाह के ऊपर भी हम ऐसी बात करें कि हम ये करेंगे तो अल्लाह हमको ये दे देंगे, ये झूठ है। वी कैन नॉट। जब हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई झूठी बात कहे, तो अल्लाह को कैसे अच्छा लगेगा कि अल्लाह के लिए कोई झूठी बात कहे? अल्लाह ताला की तो एक अपना एक स्टेटस है ना। इन बातों में हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग कभी कभी ये ऐसे जो मैसेजेस भी हमें आते हैं, जो हम ये फॉरवर्ड करते हैं ना, तो हम उस झूठ का पार्ट बन रहे होते हैं। No matter if you are not doing it or not, but you conveyed it, you forwarded that message, so you are part of it now. So be very, very careful.
when you are talking about Allah, when you are talking about Prophet sallallahu alaihi wasallam, झूठी जो हदीसें होती हैं, fabricated हदीसें होती हैं, इनके बारे में you have to be very very careful. This is just fabricate, जो हम lies होते हैं ना, you are associating lies on Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam. ठीक है। फिर उसका जो नेक्स्ट आयत है, अल्लाह ताला ने उनसे जब कहा आयत नंबर 14 में कि तुम जब वो अलग हो गए उनसे, जिनकी जो लोग शिर्क करते थे, जब उनसे अलग हो गए। अच्छा, अब उसमें हमें एक पॉइंट ये मिलता है कि जब भी अगर ऐसी जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, सो इज द ओनली सोल्यूशन जस्ट टू लीव देम एंड जस्ट मूव अवे फ्रॉम देम, जस्ट कट ऑफ, ऐसा होना चाहिए? नो। क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमें पता होना चाहिए ना। अब जैसे इस आयत से हमको पता चलता है कि ये जो आयत नंबर आयत नंबर 16 में कि when they cut off from those who were worshipping others besides Allah, तो ये पॉइंट कब होगा? हमें आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी मिलता है कि आपने 13 इयर्स मक्का में गुजारे ना। इट वॉज़न्ट अ इजी टाइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थे, इमोशनली भी आपको तंग किया गया, फिजिकली टॉर्चर जो है आपको और आपके कंपेनियंस को किया गया, हमने सब ये सीरत में पढ़ा है। बट व्हेन डिड ही डिसाइड? अल्लाह का हुक्म। एक तो अल्लाह का हुक्म, लेकिन अल्लाह का हुक्म भी हिकमत से अल्लाह ताला ने जब ये देखा कि अब मक्के में दे वर नॉट एक्चुअली एबल टू वर्शिप अल्लाह प्रॉपरली, उनको इबादत करना भी मुश्किल हो गया था, और सेकेंडली जान को खतरा हो गया था। दे वर प्लानिंग टू किल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर बेनिफिटिंग योर कम्युनिटी, यू शुड स्टे देयर, अनलेस कि या तो आपके दीन में आपके दीन को खतरा हो जाए कि आप अपने दीन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या फिर ये हो कि आप जो है आपकी जान को खतरा हो जाए। ये जो लोग थे, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था, इनका दोनों प्रॉब्लम थे, इनकी जान को भी खतरा था और इनके दीन को भी खतरा था, isn't it? So that's when they decided to leave them. So actually इन्होंने माइग्रेशन की थी ना, माइग्रेट, जो फाऊ जो है ना, फाऊ इलल काफ, तो पना लो के जस्ट सीक रेफ्यूज टुवर्ड्स दिस केव। तो ये कौन सी, ये कौन कह रहा है? किसी के दिमाग में ये बात आई कि who is talking to who? अल्लाह। पन्ना लो तुम्हारा रब तुम्हारा। इनकी दिल में आया होगा, आपस में डिस्कस कर रहे थे। अल्लाह ने। अच्छा, इसके लिए दो व्यूज हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने भी कहा ना, इसके लिए दो व्यूज हैं। मुफस्सिरीन, अकॉर्डिंग टू मुफस्सिरीन, सब मुफस्सिरीन से कि उनमें से किसी एक ने, होता है ना कि जब एक ग्रुप होता है तो उसमें एक जो है खुद ही वो लीडर बन जाता है, या तो वो समझदार होता है या लोग सब उसकी सुन रहे होते है ना हमेशा। चाहे आप एक रेस्टोरेंट में भी चले जाओ तो एक वक्त आप बोलते हो तुम ऑर्डर कर दो, इजंट इट? तो एक आप किसी को आप लीडर फॉर्म में बनी जाता है, आप डिसाइड कर लेते हो, लेकिन फिर एक होता है वो बता रहा होता है वेटर को कि ये ऑर्डर करना है, सब तो नहीं बोल रहे होते हैं। तो उसी तरह एक होता है, हर ग्रुप में ऐसा होता है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है मुफस्सिरीन का कि उनमें से किसी एक ने उनसे कहा कि चलो लेट्स गो, हम चलते हैं गार की तरफ, इसे कि यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल हो गई है, तो गार की तरफ चलते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो कि अभी आप में से ही किसी ने कहा कि अल्लाह ने उनसे कहा। अल्लाह ने कैसे कहा? इल्हाम किया। हाँ, अल्लाह ने ऐसे ही कहा जैसे अल्लाह ने उम्मे मूसा से कहा। उम्मे मूसा से अल्लाह ने क्या कहा था? कि अपने बेटे को अपने बेटे को पानी में डाल दो, बेबी को बॉक्स में डाल के दरिया में डाल दो। ऐसी कोई माँ डाल सकती है? नहीं, कोई नहीं डाल सकता। तो वो जो ये वाला जो उम्मे मूसा को जो अल्लाह ताला ने जो वही अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया, वो औहैना इला उम्मी मूसा, इजंट इट? कुरान में ये वर्ड है। तो वो वाली जो वही होती है, ये वो वाली वही नहीं होती है जो मैसेंजर्स के ऊपर वही आती है। मैसेंजर्स के ऊपर कैसे वही आती है? जिब्रील लेके आते हैं, ठीक है ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू आती है वही का जो सोर्स है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है मैसेंजर्स के लिए। तो वो वही जो है उनके ऊपर नहीं आई थी, ना इनके ऊपर ना उम्मे मूसा के ऊपर। वो उसको कहते हैं इल्हाम। कभी हम कहते हैं ना इल्हाम, हम कभी मजाक में भी कहते हैं कि नहीं मुझे इल्हाम हुआ था, इसलिए हम कहते हैं ना मजाक में कभी। ये इल्हाम होता है कि आपके दिल में अल्लाह बात डाल देते हैं। हम इस्तिखारा करते हैं। इस्तिखारा के बाद क्या होता है? कुछ लोगों के पास तो शायद वही आती है।
लेकिन इस्तिखारा जो असल इस्तिखारा है वो होता क्या है? अल्लाह ताला आपके दिल को डायरेक्ट कर देते हैं। आप अल्लाह से मदद मांगते हो और अल्लाह ताला आपके दिल में एक ऐसी बात डाल देते हैं जिसका आपको यकीन होता है कि क्योंकि मैंने अल्लाह से मदद मांगी है तो अब इस बात में मेरे लिए खैर होगी। इस्तिखारा खैर से ही निकला है ना। ठीक, तो ये वाली जो वही तो लोगों का दो व्यूज है इसके बारे में कि एक जो फाऊ है एक ये है कि उनको उनमें से किसी एक ने कहा फाऊ, और एक है कि अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली कि तुम गार की तरफ चले जाओ। दोनों जो है लिए जा सकते हैं, दोनों ही अगर आप देखें तो जैसे अभी हमने आप यहाँ पे पूछा तो आप लोगों ने भी तो यही दोनों बातें की ना कि उनमें से किसी ने कहा और अल्लाह ने उनसे कहा, तो ये दोनों बातें समझी जा सकती हैं। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल इसकी वो हो सकती है। उसके बाद जो है हमारी जो आज की आयतें स्टार्ट होती हैं वतरा शम्सा से, ठीक है, वह एंड तरा यू सी, ठीक है, यू सी। अगर ये अरा होता तो I see. फिर नरा होता तो We see. अगर यरा होता तो वो सी, We will see. We see. he sees. यह इज ही सीज, ठीक है। तो यहाँ पे तरह से हमें पता चला यू सी। अशम्स सन, The sun. सन, सूरज को बोलते हैं ना, सन को, ठीक है, सन। इज़ा When तलाअत राइज, रोज, किसी चीज का तुलू होना, उर्दू में भी कहते हैं ना सूरज तुलू होना, ठीक है, किसी चीज का निकलना, ठीक है, रोज। व्हेन सन रोज, सनराइज ही बोलते हैं ना, सूरज तुलू होना। तजावर कहते हैं कि किसी चीज को अवॉइड करके निकल जाना, ठीक है, किसी चीज को आप ऐसे निकल जाओ कि आप उससे हट के निकल जाओ, ठीक है। तजावर अन यानी कि अवॉइडिंग, ठीक। अन फ्रॉम हिम देयर केव, ठीक है, देयर केव यानी जो किनकी केव, जिसमें वो स्लीपर्स जो थे, ये जो असहाबे का सो रहे थे। जात यमीन जो है ना, जात साइड को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो जात यमीन यानी राइट हैंड साइड, राइट साइड, ठीक है, जात यमीन राइट साइड। वह एंड इज़ा व्हेन गरबत, व्हेन सनसेट, गुरूब कहते हैं ना, उर्दू में गुरूब कहते हैं, सूरज गुरूब हो गया, ठीक है, गुरूब, तो ये उसी से निकला है। वह इज़ा गरबत व्हेन इट्स सेट, तक़रिदुहुम कट्स ऑफ, दैट्स अनदर वर्ड। जैसे पहले वो तजावर था ना कि अवॉइड करके निकल जाना, तो इस वक्त भी यही है कि जब सूरज जब सन सेट होता था उस वक्त भी वो उनके केव से साइड करके निकल जाता था, ठीक है। तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक। वहुम एंड दे फी इन फजवा कहते हैं ओपन स्पेस, खुली सी जगह जो होती है ना, फजवा। मिनहु फ्रॉम इट, ज़ालिका that versus and min from ayatillah is a very common, you all should be able to Allah's signs of Allah, as words. signs of Allah or verses of Allah. Okay, man who, no, min is from, man is who, min is from. There's a difference between man and min, okay? This is not min. Man who yahdillah. Yahdi means guides. Hidayat. Yeah. Whoever guides Allah, यानी जिसको Allah ने हिदायत दी, फहुवा, then he al-muhtad, he is the guided one. हमने जो अपना कोर्स किया था तो हमने किया था ना फेल, फाइल and मफऊल. Remember? This is maf'ul. This muhtad is The one who is okay, guided. the one who is guided, the one who on whom the action is done. ठीक, तो जो जिसके ऊपर गाइडेंस का एक्शन किया गया, हादी कौन होता है? The one who guides. मुहतद, the one who is guided. ठीक, तो okay, waman and who yudlil, who goes astray, ठीक है, जिसको हम गुमराही कहते हैं, the one who goes astray. फलन,
then it will never. लन जो होता है ना फ्यूचर के लिए, और never जब हम कहते हैं, एक होता है no जब हम ला कहते हैं. Sorry, Mariam, Yudlil का क्या बताया आपने? The one who goes astray. Okay. Okay, falan, then he will never. Lan जो है usually जो lan word है, it is used for future and when we say never. ठीक है. तजिदा, तजिदा to find. वजदा यजिदु होता है, तो to find. तजिदा means you find. If it is अजिदा, I find. I find. ठीक है. तो you find. lahu, la is For who, him. him. वलिया, वली बोलते हैं क्लोज फ्रेंड को बोलते हैं. हम कहते हैं वली अल्लाह. वली अल्लाह किसको कहते हैं? फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह. एक्चुअली वो फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह के लिए यूज होता है ना वली अल्लाह. वली कहते हैं फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को कहते हैं. मुर्शिदा जो आपको एक गाइड करे, गाइड जो आपको गाइड करे. ठीक है. तो वन टू राइटली गाइड. ओके. फिर अच्छा, ये इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हो गया. अच्छा, अब इसका क्या है कि अल्लाह ताला एक्चुअली अब ये अब मैंने कहा ना अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको जो है, तो हमने आयत नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन किस में आई हमारे पास? 13, 13, 14, 15. 14. ठीक है. 16 में अल्लाह ताला ने कैसे क्या बताया कि 16 और 17 में ये मैं इसका बाद में ये मैं इसकी स्लाइड बताऊंगी तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी. अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो केव था अल्लाह ताला ने उसमें इनके लिए टेम्परेचर कंट्रोल था. इसकी जो इससे पता चल रहा है कि दिस केव वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बिकॉज अल्लाह ताला बता रहे हैं ना कि जिस तरह की सूरज जो है इनके राइट हैंड साइड से निकलता था और फिर लेफ्ट हैंड साइड से वो सेट होता था, तो उससे पता चलता है कि दे केव वाज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. और जो है अल्लाह ताला ने वहां पे उनका एक ऐसा एक टेम्परेचर कंट्रोल के वहां पे कि उनकी जो बॉडीज जो है, क्योंकि वो तो सो रहे थे, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है उनको तो नहीं पता था कि वो किस स्टेट में है. तो और वैसे भी अगर आप एक हदीस का मफहूम देखें तो नींद को भी क्या कहा जाता है? मौत की बहन कहते हैं ना. मौत की बहन का हदीस में क्या मफहूम है कि उसको मौत की बहन कहा गया है. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी जो केव, तो जो उनकी केव अल्लाह ताला ने एक टेम्परेचर कंट्रोल रखा हुआ था कि उनको ना उसमें बहुत ज्यादा गर्मी थी ना बहुत ज्यादा सर्दी थी. बहुत ज्यादा अगर ओवर एक्सपोजर ऑफ सन होता तो भी क्या होता? डिकम्पोज हो जाते. अगर बिल्कुल सन नहीं होता तो वो भी आपके लिए जरूरी है. ये हमें भी अपनी लाइफ में भी पता है ना कि जब हमारे पास इस कंट्री में रहते हुए हमें सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी किस चीज की होती है? विटामिन डी, इजंट इट? बिकॉज इसलिए कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको यहाँ पे एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी अल्लाह ताला दे रहे हैं कि सनलाइट भी आपके लिए बहुत जरूरी है. तो यानी वो वहां पे सो तो रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट किया था कि उनको एक सनलाइट भी मिले, कि जो है उनको एक टेम्परेचर कंट्रोल भी उनके पास हो, कि किसी भी जो है उनको किसी भी तरीके से उनकी बॉडीज को नुकसान नहीं पहुंचे. और हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने, हो सकता है उनकी, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हो सकता है उनके लिए कुछ ग़िज़ा का भी किसी तरीके से जो भी अल्लाह ताला बेसिकली इस आयत से हमको पता चल रहा है कि जब आप अल्लाह से मदद मांगते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे वसीले बना देते हैं कि और वहां से आपकी हेल्प होती है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते. लेकिन उसके लिए अल्लाह के ऊपर तवक्कुल की जरूरत है. अल्लाह पे आप जब भरोसा, और जब अल्लाह के लिए आप कोई काम करते हो तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए सब चीजें ईजी कर देते हैं. अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए भी क्या किया? इमोशनली और फिजिकली दोनों हेल्प जो अल्लाह ताला ने इनको प्रोवाइड कर दी. फिर नेक्स्ट आयत में आप जाओ, वतहसबुहुम, व एंड तहसबुहुम कहते हैं टू थिंक अबाउट समथिंग. ठीक है. तो तहसबुहुम यानी यू थिंक हुम अबाउट देम, यू कैन से कि तुम you think about them. ayqazan, the one who are awake. कहते हैं कि इनकी their eyes were opened while they were sleeping, their eyes were opened. Okay, so यानी जब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जाग रहे हैं. वहुम रुकूद, while they were asleep. Sleep. While they were asleep, so they were sleeping, but देख के लगता था कि वो सो रहे हैं. वनुक़ल्लिबुहुम, व and नुक़ल्लिबु, we were turning. क़ल्लबा युक़ल्लिबु कहते हैं to turn something. इसीलिए जो कल्ब है ना, हार्ट जिसको कहते हैं, कल्ब हार्ट को कहते हैं ना, इसीलिए कल्ब को भी कल्ब इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा जो हार्ट है वो भी ऐसे पलटता रहता है ना.
जब वो नहीं होगा तो क्या होगा? जान निकल पर मर जाएंगे, ठीक है, उस दिन हम मर जाएंगे। तो जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनको टर्न कर रहे थे बार बार, जातल यमीनी व जातल शिमाल, यानी जातल यमीनी और जातल शिमाल हमने किया ना पीछे, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। हम नींद में भी अगर आप देखें तो नींद में भी हम अपनी करवटें बदलते हैं ना। जी। क्यों होता है ये? कैसे ये प्रोसेस क्यों होता है? कभी सोचा है? कि आपकी एक साइड ब्लड फ्लो के लिए कि आपका फ्लो ऑफ ब्लड जो है ना वो होता, अल्लाह ताला की रहमत देखें और अल्लाह ताला की हिकमत देखें और साइंस देखें हर चीज में। साइंस तो कब बाद में रिसर्च करती है इन सारी चीजों की तरफ, लेकिन अल्लाह ताला ने ये परफेक्ट सिस्टम हमारे लिए बना दिया है। ना किसी माँ ने अपने बच्चे को सिखाया आज तक कि करवट लेनी है सोने में? नहीं, मुझे नहीं सिखाया, ना मैंने अपने बच्चे को सिखाया। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना नेचुरल प्रोसेस है कि अल्लाह ताला उनके साथ भी यही कर रहे थे कि वो इनको पलट भी रहे थे, ताकि अगर एक ही तरफ रहेंगे तो अब जब कुछ लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, जब कोमा में जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ? बेड सोर्स हो जाता है ना उनको, इसलिए कि उनकी बॉडीज जो है वो एक ही जगह पे होती है, इसीलिए उनको भी कोशिश की जाती है हॉस्पिटल्स में भी कि उनकी बॉडीज मूव, लेकिन अल्लाह की तरह परफेक्ट सिस्टम नहीं होता ना। तो आप देखते हैं उनकी बॉडीज, उनके साथ क्या होता है। फिर वह कल्बुहुम, उनके साथ एक डॉग भी था, ठीक है। ये सेवन स्लीपर्स का जो क्रिश्चियन वर्जन है उसमें भी हमें यही चीज मिलती है। उनके साथ एक डॉग था, बासितुन, ठीक है, वो बासितुन ज़राई बिल वसील, कि वो जो है अपनी पॉस पर, वो जो कुत्ता जिस तरीके से बैठता है ना अपने पॉस पर, तो वो भी वहां पे बैठा था, ठीक है, उनके पास कुत्ता भी था। लवित तलाका, if you were informed alayhim upon them lawallayta minhum, you would have turned back from them। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम उनको देख लेते, ये जवल्लैता इन्फॉर्म नहीं, अगर आप ये आप कैसे आप इधर लिख सकते हो, to look, if you had looked on them, ठीक है ना, तो you would have surely turned back minhum from them, फिरारा, तो भागने के लिए यूज होता है। फरार हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, फरार हो गया, इन फ्लाइट, इन फ्लीट, जब इंसान भागता है। वला मुलेता, एंड श्योरली यू वुड हैव बीन फिल्ड मिनहुम फ्रॉम रौबा, ऑ होता है ना, ऑ किसी चीज की का रोब होता है ना, दहशत, टेरर, हाँ, उसकी टेरर, दहशत से आप भाग जाते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम वो सीन देख लेते कि जब वो सो रहे थे गार में, जब वो लेटे हुए थे गार में, तो वो ऐसा सीन था कि तुम भाग जाते। क्यों? आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह थी? हम लोग फ्राइडे को पढ़ता है ना ये सूरत, मुझे पता है कि किसी ने कभी नहीं सोचा, लेकिन ऐसे ही मैं जरा टीज कर रही हूँ आपके अभी, क्योंकि एक तो फ्रंट पे उनका डॉग था, तो डॉग से तो वैसे भी इंसान घबरा जाता है। अभी कोई ब्रिटिश चला जाएगा तो उसको तो डॉग से नहीं डर लगता, और उनके लगता है बहुत, because their eyes were open। एक तो ये था कि हाँ, एक तो उनकी आईज, अगर आप जाओ, एक तो वैसे भी आप देखोगे केव्स में कौन रहते हैं? क्रिमिनल्स यूजुअली रहते हैं। तो वो जो 7 लोग थे, एक तो वो आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे, आंखें खोल के लेटे हुए थे, और बार बार उनकी बॉडीज अल्लाह ताला इधर उधर हो रही थी, वो एक, और फिर उनका कुत्ता इतनी खौफनाक उसमें बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें थी। और फिर एक मुफस्सिरीन ने पॉइंट किया है कि क्योंकि वो 300 ईयर्स तक सोते रहे थे, तो उनके हेयर बहुत ग्रो कर गए थे। ये मुफस्सिरीन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कुरान नहीं बता रहा वर्जन। क्यों? इस आयत को समझाने के लिए मुफस्सिरीन में से कुछ का ये कहना है कि ये भी हो सकता है। कुरान में अफला यतदब्बरून जब कहा जाता है तो यही कहा जाता है ना, गौर फिक्र करो। तो किसी आयत को जो मुफस्सिरीन समझते हैं तो उसमें हर चीज वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इससे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुफस्सिरीन ने बहुत मेहनत करके, जब उन्होंने इतनी सारी रिसर्चेस करके वो लोग जब लिखते हैं ये तफासीर, तो उनका एक पॉइंट की एक अहमियत होती है। तो उनका मुफस्सिरीन का ये कॉल है कि इनका जो हेयर था वो इतने, आप सोचे 300 ईयर्स में हेयर्स का हाल हुआ क्या होगा अगर वो बड़े भी थे तो। मतलब हर तरफ बाल ही बाल होंगे, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, इसलिए कि अगर आप आगे जब स्टोरी में देखेंगे तो वो जब उठे थे तो उन्होंने अपने बाल नहीं नोट किए थे, एक दूसरे के बाल नोट करते हैं ना,
हाँ मरियम वो कुत्ता जो था वो भी 300 साल बैठा रहा उधर। जी 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 जी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये हो सकता है कि गलत भी हो, क्योंकि वाकई में अगर वो उठते हैं और एक दूसरे के, अब हम एक दूसरे के कैसे आईब्रोज बोलते हैं, तुमने आईब्रोज नहीं बनाए या तुमने आईब्रोज बना लिए, ठीक है ना, बोलते हैं एक दूसरे को, तुमने बहुत अपर लिप्स बढ़ गए हैं, तुम्हारी डाई, तुम्हें डाई की जरूरत है, डाई कर लो, बोलते हैं ना जब एक दूसरे को देखते हैं। तो ऐसा अगर ये ऐसा हुआ होता तो वो एक दूसरे को बोलते जरूर कि तुम्हें क्या हो गया, इतने बाल, इसलिए कि उन्होंने आगे जब जाएंगे तो वो तो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि कितने अरसे सोए, तो वो तो घंटों की बात कर रहे हैं, कुछ एक दिन के कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बात सही ना हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो बता रहे हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू, वो यही ज्यादा बेहतर लगता है कि क्योंकि वो जो 7 लोग थे वो अंदर इस तरीके से सो रहे थे, और उनका कुत्ता एक बहुत हो सकता है कि एक तो नॉर्मल कुत्ता, ये क्यूट कुत्ता होता है, और ये कुत्ता बिल्कुल भी क्यूट नहीं होगा, और इतना खौफनाक कुत्ता होगा कि इसको देखते ही लोग भाग जाते होंगे, ये सीन देखते ही। और इसी वजह से, इस कुत्ते की वजह से, इस कुत्ते की दहशत की वजह से शायद 300 इयर्स तक अगर किसी की नजर भी पड़ी इस पे, तो लोगों ने आगे, कुछ सीन ऐसे होती है ना, कुछ बातें ऐसी होती है कि आप दूसरों को आगे बताते हुए भी डरते हो कि कहीं मैं ही नहीं फंस जाऊं, होता है ना। तो हो सकता है कि उन्होंने, अगर किसी ने देखा भी हो तो आगे इसमें उसको जिक्र नहीं किया, इसी वजह से 300+ इयर्स तक किसी को पता ही नहीं चला कि इधर कुछ लोग हैं जो कि सो रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब जो है आगे की आयत में जाए, वह कज़ालिका, वह And कज़ालिका लाइकवाइज को कहते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं। बासा कहते हैं किसी चीज को उठा, नॉर्मली ये रेसरेक्शन के लिए यूज होता है, जब किसी चीज को मरने के बाद दोबारा उठाया जाता है ना, वर्ड उस चीज के लिए यूज होता है। बाअसनाहुम, वी रेज्ड देम लियतसाअलू, ली सो दैट, और इन ऑर्डर टू, यतसाअलू सवाल से निकला, ये सवाल हम जब क्वेश्चन कहते हैं ना, सवाल, लियतसाअलू सो दैट दे क्वेश्चन बैनहुम, बिटवीन देम। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बाअसनास में, यहाँ पे ना कौन है, ना कौन है यहाँ पे, what Allah what Ta'ala. Lord? अल्लाह ताला है, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वी रेज देम, अल्लाह हु इज हुम, people of जो the गार cave, वाले अस्हाबुल कहफ, ठीक है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि वी रेज देम लियतसाअलू, सो दैट दे क्वेश्चन, यानी सो दैट दीस पीपल ऑफ केव आपस में ये बात करें, ठीक है, ये आपस में, सो दे आस्क ईच अदर। अब ये उठ गए, इतने सालों बाद उठे, काला काइलुन, काला he said, Qail is a ismul fa'il, the one who speaks, the speaker, yeah, जैसे हमने कहा था ना fa'ala fa'il maf'ul, yeah, so qala qail माकूल होगा। तो एनीवे उसको भी छोड़ देते हैं, मफूल पे नहीं जा रही। तो काइल जो है स्पीकर, मिनहुम, फ्रॉम देम, उनमें से किसी एक ने, यानी सिंगुलर है ना, ही सेड, तो किसी एक ने कहा, वही होगा जिसने, जो इनका जो लीडर बना हुआ था ना, उसने बोला, हाउ मच कम लबिस्तुम, हाउ मच यू स्टेड, कितने तुम्हें लगता है कि कितनी देर हम सोए होंगे। कभी कभी नहीं हम लोग बातें करने बैठ जाते हैं, इतनी लंबा फोन हो जाता है, फिर अचानक से एहसास होता है यार कितनी देर से हम बात कर रहे हैं, फिर घड़ी है ना, होता है कभी कभी घंटा प्लस भी हो जाता है, आपको एहसास नहीं होता कि आप गप्पे मार रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि कितनी देर सोए होंगे हम। तो अब कालू, अब ये कालू क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है, Plural. कैसे पता, Because they all talking. नहीं पता कैसे, हमें कैसे पता कि प्लूरल है, वाव एंड अलिफ से पता है कि प्लूरल है। तो अब जवाब सबने दिया, यौमन, यौमन किसको कहते हैं, अ डे, Days. डे को कहते हैं, यौम डे को कहते हैं। तो यौमन जब ऐसे यूज होता है तो उसका मतलब होता है अ डे, औ, और बादा यौम, हम कहते हैं ना बाज, हम उर्दू में भी यूज करते हैं, यानी सम पार्ट, या तो एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, ठीक है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो लोग सुबह सोए थे तो वो डे टाइम चेंज हो गया था, शायद वो शाम में उठे थे, शायद वो दिन के दूसरे हिस्से में उठे थे, इसलिए वो लोग श्योर नहीं थे कि हम कितना सोए, ठीक है। तो वो जो कहते हैं कि, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि या तो एक दिन सोए होंगे या एक दिन का कुछ हिस्सा सोए होंगे। फिर उन्होंने कहा कालू, दे सेड, रब्बुकुम, योर रब, आलमु, मोस्ट नोइंग,
ठीक है, बीमा लबिस्तुम अबाउट हाउ मच यू स्टेड, यानी फिर उन्होंने पहले तो एक दूसरे से क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने कहा इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कितना दिन सोए, अल्लाह ज्यादा जानता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट्स नॉट मैटर ऑफ आवर ईमान, व्हाट इज इम्पोर्टेंट भेजो, सो यू ऑल सेंड अहादुकुम वन ऑफ यू बिवरकिकुम, वरक कहते हैं कॉइन को कहते हैं, ठीक है ना, सिल्वर कॉइन, मतलब कॉइन्स ही होते हैं आपके जो करेंसी, आप करेंसी कह सकते हैं उसको, बिवरकिकुम with your currency, hazihi, this currency, yani this उस currency की बात हो रही है, this hazihi is going to this currency, ilal Medina, to where? To Medina. Medina Munawwara? City. Which Medina? Medina Munawwara, Makkah Medina? No, just city. मदीना सिटी को कहते मदीना हैं। कहते हैं शहर को, ठीक है, मदीना सिर्फ मक्का मदीना नहीं है, ठीक है, मदीना जो है शहर को कहते हैं, सिटी को कहते हैं। फल यंजुर, So नजर, नजर से कहते हैं ना, नजर से, नजर देखने को कहते हैं ना, so he should see अय्युहा, which of it, हमने अय्युकुम पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? अय्युकुम अहसनु अमला, में पढ़ा था ना, अय्युकुम अहसनु लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब यहाँ पे क्या है? अय्युहा अस्का, वहां था अय्युकुम अहसनु, यहाँ पे है अय्युहा अस्का, यहाँ पे है which of it क्या? ये हा इधर किसकी तरफ जा रहा है? what is this it here? People of the cave. Men of the cave. The money. अच्छा चलो अभी आगे जाते हैं तो शायद समझ में आए। इस हा का क्वेश्चन अभी तक है मेरा। अस्का इज प्योरिस्ट, ठीक है, अस्का प्योर को कहते हैं, अस्का प्योरिस्ट, ताआमा फूड, ठीक है, आप समझ में आया कि अय्युहा की हा किधर जा रही है? फूड, यानी फूड इज प्योरिस्ट। कहा था मरियम? कहा था मैं, सॉरी मैंने नहीं सुना। Which of the food is purest? فَلْيَأْتِكُمْ, so bring it to all of you. بِرِزْقٍ مِنْهُ, with the food, with the provision, with risk, minhu, from it, وَلْيَتَلَطَّفْ, नरमी, ये कौन सा वर्ड है? वही जो नरमी के in the middle, yeah, but ये वर्ड half of क्या है? It is the middle of Quran. In terms of words, it's middle of Quran, ठीक है, और इसका मतलब होता है to be subtle, to be discreet, to be polite, जिस नरमी के लिए, यानी ये कि बहुत ज्यादा obvious चीज ना होने के लिए भी होता है, ठीक है। वला युशिरन्ना, तुम्हें कोई एक्चुअली कि तुम किसी के सामने प्रोमिनेंट मत हो जाना, ठीक है ना, बिकुम अहादा, यानी किसी को भी तुम्हारे बारे में एक्चुअली पता ना चले। युशिर ना शाऊर, हम उर्दू में भी कहते हैं ना शाऊर, यानी किसी को भी तुम्हारे बारे में पता ना चले, कोई भी तुम्हारे बारे में जाने ना, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यानी उसने उसको क्या कहा, उसने जो उसको भेजा तो उसको किस चीज के लिए कहा गया? अब इन से एक चीज को सोचे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, कुरान ये जो स्टोरी बता रहे हैं, अल्लाह बहुत ब्रीफ स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन इसी स्टोरी में, इस लाइन में, इस आयत में आपको 2-3 चीजें ऐसी मिलेंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट आगे स्टोरी में क्या है। और इसीलिए जो अल्लाह जो तदब्बर और की जो बात की जाती है ना कुरान में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि उन्होंने जो है भेजा। अब वो पैसे कहाँ से आए उनके पास? उनके पास थे, तो उनके पास वो पुराने हो गए थे पैसे। ये हमें कैसे हमने पीछे जब स्टोरी में कहा तो हमने कहा कि ये जो है अच्छी एलीट फैमिली से ताल्लुक रखते थे ये सारे लड़के, अमीर लोग, हाँ अमीर लोग थे। तो जब ये निकले थे तो ये जो उनका पास अपना जो पैसा जो भी था, थोड़ा बहुत इंसान लेके वैसे भी निकलता है ना, जब वो भागता है तो रास्ते के लिए, तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपना ये पैसा ये लेके निकले थे। और फिर जो है उन्होंने किस चीज को इम्पोर्टेंस दी? खाने के लिए किस चीज को इम्पोर्टेंस दी? टेस्ट को, फ्लेवर को, हलाल खाना, पाक, अस्का तामा, यानी ये कि हलाल खाना लेके आना, यानी ये कि इंसान जब अपने खाने पे कि वो क्या खाता है और उसका माल कहाँ से आता है, हलाल में दोनों चीजें शामिल हो जाती है ना। अगर आपने हराम की कमाई से हलाल तरीन HMC सर्टिफाइड अप्रूव्ड और मुल्ला ने काटा, मौलवी किसी दुनिया के सबसे बड़ी मौलवी ने ज़िबा करके और उसी ने पका के खिला दिया, तो वो हलाल हो जाएगा?
No. दोनों एस्पेक्ट आर इम्पोर्टेंट, आमदनी भी आपकी इनकम एंड जो आप एक्चुअल वो जो फूड खा रहे हो दोनों इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? HMC सर्टिफिकेट को। कोई ये नहीं देखता कि उसका माल कहाँ से आ रहा है। इनकम भी तो हलाल होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनकम हलाल नहीं है तो HMC फूड से क्या फर्क पड़ेगा? फिर ऐसा का भी फूड चलेगा, ठीक है? It's like getting all those benefits and going to Umrah every year. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। anything which is not for you is haram for you. ठीक? in terms of income. लेकिन in terms of food, वो जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि कौन सा फूड जो है हलाल है, कौन सा फूड हराम है, ये हमें इसका बारे में पता होना चाहिए। फिर वो उसको क्या कह रहा है? दूसरा, वलियतलत्तफ उसको कह रहा है कि बी डिस्क्रीट, बी केयरफुल, वला युशरना, कि किसी को तुम्हारे बारे में पता ना चले। अब जो है यहाँ से हमें एक और एस्पेक्ट भी पता चल रहा है ना कि तवक्कुल जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि बी स्टूपिड। नो, कि निकल जाओ, अल्लाह ने हमने तो अल्लाह पे तवक्कुल किया, अल्लाह बचा लेगा। नो, कोई जरूरत नहीं है डिस्टेंसिंग की, कुछ नहीं होता, चलो यार बस मिलते हैं, सब कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता। ये सब ये जो है ना, बिल गेट्स ने बकवास फैलाई हुई है। कि आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आजकल लोग इतनी फजूल बातें करते हैं कि बिल गेट्स की वजह से बिल गेट्स ने ये वायरस फैलाया हुआ है। तो आप जो है ये मोमिन जो, और हम तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम अल्लाह बड़ा है, अल्लाह तो बहुत बड़ा है भाई, अल्लाह का तो हमें पता भी नहीं कि अल्लाह कितना बड़ा है। लेकिन अल्लाह ने आपको स्टूपिड होने का नहीं बोला है। मोमिन वो नहीं होता है कि मोमिन होने के लिए स्टूपिड होना जरूरी नहीं है। मोमिन वो है जो ईमान भी रखता है, अल्लाह पे तवक्कुल भी रखता है, लेकिन वो प्रिकॉशंस भी लेता है। अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा उहद में गए थे तो आपने डबल आर्मर पहना था। तो क्या आपको तवक्कुल नहीं था अल्लाह पे? एक भी पहनने की क्या जरूरत थी? है ना? ना ऊंट भी रख उसको तो तवक्कुल ये नहीं होता। कुछ लोगों का ये बड़ा गलत वो है। तो आपको क्या करना होता है? टाई योर कैमल मलिया then have तवक्कुल ऑन अल्लाह। ठीक है? तो हमें जो दीन सिखाता है, आपको इस आयत से भी अगर आप देखें तो जो ईमान वाले होते हैं, चाहे वो किसी भी दौर में होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि दे डू दे ऑल प्रिकॉशंस देमसेल्व्स फर्स्ट। बेवकूफों की तरह डांस करते हुए आप सबके सामने चले जाओ और फिर आप बोलो कि अल्लाह ने मुझे नहीं बचाया। मतलब ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा अपनी तरफ से पूरा, उन्होंने अपनी तरफ से प्रिकॉशंस किए। हाँ, अल्लाह ताला ने उनको जाहिर किया, लेकिन हर चीज सिचुएशन चेंज हो चुकी थी ना। तो यहाँ से इस वाली आयत से हमको मल्टीपल चीजें मिल रही हैं। एक तो ये कि रिस्क का हलाल होना, तैयब होना कितना इंपॉर्टेंट है ईमान के लिए, और जिसके अंदर तकवा होता है वो इन चीजों को कितनी इंपॉर्टेंस देता है अपने रिस्क को। कि उन्होंने सबसे पहले इस चीज को जो है देखा, ये नहीं कहा कि टेस्टी फूड ले आओ जहां से भी, बहुत भूख लगी है, उन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंस दी। फिर उन्होंने कहा बी केयरफुल। ठीक है, बी केयरफुल। तो ये कि ईमान वालों का बिहेवियर क्या होता है। फिर जो है आपकी जो नेक्स्ट आयत है वो है इन्नहुम। इसका ट्रांसलेट मैं उन वर्ड्स का ट्रांसलेशन नहीं करूंगी जो मैं समझती हूँ कि आपको आता है। इन्नहुम indeed indeed इंडीड का इफ का एग्जांपल कोई दे मुझे। इन का बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह इनका एग्जांपल क्या है? इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है? इफ अल्लाह विल्स। ठीक है, ओके। यज़हरु जाहिर कर, दे ओवरकम अलैकुम अपॉन यू। वो तुम पे जो है वो ओवर पावर कर ले, मतलब वो तुमको जो है अपने, मतलब वो तुम पे कंट्रोल कर ले। अलैकुम अपॉन यू। यरजुमुकुम, रजम से निकला है। रजम पता है ना, स्टोनिंग को कहते हैं। जिना की सजा होती है, अडल्ट्री की जो सजा है ना, रजम। यरजुमुकुम ये भी इसी से निकला है कि दे विल स्टोन यू, यानी ये कि वो तुमको सजा, अगर वो तुम पकड़े गए तो फिर तो तुम्हें वो तुम सबको जो है वो सजा देंगे। औ युईदुकुम, या वो क्या करेंगे तुम्हें?
दोबारा से they will return you to fi in millatihim, their group, their nation, their creed, कुछ भी कह सकते हैं, यानी दोबारा से तुमको अपनी कौम में ले जाएंगे जबरदस्ती, तुम्हें कहेंगे कि हमारा दीन को फॉलो करो, जबरदस्ती फॉलो करो। वलन एंड लन के बारे में मैंने क्या बताया था? नेवर। और किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए, ठीक है। एंड यू विल नेवर तुफ्लिहू, फलाह के लिए होता है, you will all be successful, so you will never be successful इज़ा then abadan ever। so अगर वो कहा कि अगर वो तुमको देख लेंगे, अगर तुम नोटिस तुम्हें किसी ने कर लिया, बी केयरफुल, अगर तुम नोटिस कर लिए जाओगे, कोई तुमको देख लेगा तो वो तुमको ज़ाहिर है पकड़ लेंगे और फिर या तो वो तुमको टॉर्चर करेंगे या फिर वो तुमको फोर्स करेंगे कि तुम दोबारा से उनके तरीके पे चले जाओ, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे लिए कोई कामयाबी नहीं है और ये हमेशा का खसारा है। ठीक, अगर आप देखें तो ये उनका जो ईमान था और जो उनका जो बिलीफ था, क्या आज हमारा भी यही बिलीफ तो यही है ना? यानी दीन आप देखें तो ये इस्लाम से पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की बात है ना। और अगर आप क्रिश्चियन वर्जन देखें तो ये हजरत ईसा के मानने वाले थे, हजरत ईसा की दीन को मानने वाले थे। तो यानी हजरत ईसा भी दीन क्या लेके आए थे? दीन हर नबी इस्लाम ही लेके आया है, हर नबी का दीन एक ही था। शरीयत अलग हो सकती है लेकिन दीन सबका एक ही था, अकीदा एक ही था। इन लोगों ने कहीं भी मेंशन किया आपस में भी बात करते हुए कि जीसस क्राइस्ट और जीसस डाइड फॉर आवर सिंस और ऐसे कोई बकवास की? नहीं की, इसलिए कि जो सही दीन था वो यही था कि अल्लाह की इबादत की जाए, और इसीलिए उन्होंने रिपीटेडली यही बातें की हैं। और अगर आप क्रिश्चियन वर्जन को भी देखें तो क्रिश्चियन वर्जन में भी उनके लिए यही आता है कि उन्होंने अपने दीन के लिए जो है वो, क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे उस वक्त, इनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि वो क्रिश्चियंस थे और फिर अपने वो उस जमाने का जो बादशाह था, क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं था तो वो फिर वो भाग गए थे। ठीक है, फिर जो है वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। अच्छा, इसके बाद जो वाली जो आयत है इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि वकज़ालिका वकज़ालिका पीछे वो दो मतलब आ चुका है ऑलरेडी। Likewise, yeah. आसरना वी इन्फॉर्म, आसरना इन्फॉर्म के लिए, आसरा होता है टू इन्फॉर्म, वी इन्फॉर्म अलैहिम on them, लियअलमू, so they इल्म से है नॉलेज, ठीक है, ली सो दैट, यालमू दे नो, वो जाने, ऊ से पता चल रहा है कि प्लूरल है, दे नो, अन्ना इंडीड, और दैट भी कह सकते हैं, वादा, वादा तो हमें उर्दू में भी कहते हैं, वादा Promise. पक्का वादा, वादा करो वादा, प्रॉमिस, ठीक है, वादल्लाह, प्रॉमिस ऑफ अल्लाह, हक, Truth. व एंड, अन्ना इंडीड, अस्साआ, साआ वैसे कहते हैं, आवर को कहते हैं, घड़ी के लिए भी यूज होता है ये वर्ड अरबिक में, ज़बान में, लेकिन जब कुरान में अस्साआ आता है ना, जब अस्साआ के साथ, तो ये डे ऑफ जजमेंट के लिए यूज होता है, कयामत के लिए यूज होता है। ठीक, ला नॉट, रईब एनी डाउट, ये वर्ड किसी को याद है कहीं है ये कुरान में? ला रईब, यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ला रैब फीहा, फीहा ये हा किधर जा रही है? फीमेल हाँ बेटी, किधर जा रही है? क़यामत की तरफ, कयामत की तरफ, कि किसमें शक नहीं है? इसमें शक, किसमें शक नहीं है? कयामत में कोई शक नहीं है। ठीक है, इस, ठीक है,
यतनाज़ऊन, तनाज़ऊ कभी उर्दू में वर्ड सुना तनाज़ा? जी झगड़ा झगड़े को कहते हैं Disputing. dispute. So they mutually they were disputing. ऊना से पता चल रहा है कि plural. They were disputing. बैनहुम, between them. अमरहुम, अमर कहते हैं किसी भी मैटर को कहते हैं, किसी भी मामले को कहते हैं, हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं मामला, मामला. So their matter, their affair. फकालू, so फकालू, they said, ubnu, you all build, alayhim, on them, bunyana, building, rabbuhum, their Rabb, a'lamu, most knowing, bihim, with them, qala allazina, qala, he said, allazina, Those who ghalabu, who had power. गलबू अला on अमरिहिम, हमने पीछे किया ना अमरिहिम, their matters, their affairs. लनत्तखिज़न्ना, indeed, surely we will definitely make alayhim, upon them, मस्जिदा, मस्जिद, mosque. ठीक. अच्छा, अब ये क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं वकज़ालिका असरना अलैहिम, कि इस तरह हमने इनके बारे में लोगों को इनको जाहिर कर दिया ना, अल्लाह ताला ने उनको जाहिर कर दिया ना. ये जब बाहर, अब अल्लाह ताला ने आगे की कोई बात नहीं की कि वो निकला, उसको एक दुकान पे गया, दूसरी दुकान पे गया. ये सारा आपको क्रिश्चियन स्टोरीज में मिलता है कि वो निकला. उनके उसमें क्या मिलता है कि जो थोड़ा सा ज़ाहिर है, थोड़ा सा रिलेट भी करता है कुरानिक स्टोरी से, कि उनकी स्टोरी में ये कि वो गया तो सारा पूरा शॉपिंग सेंटर्स, पूरा जो स्ट्रक्चर था वो सब चेंज हो चुका था. तो वो पहले एक शॉप में गया, उसने अपना कॉइन दिया, तो उसने बोला कि ये कौन सा कॉइन है, ये तो यहाँ पे नहीं चलेगा. फिर वो दूसरी जगह पे गया, तीसरी जगह पे, वो हर जगह गया तो वो इतना परेशान हुआ. फिर लोगों ने देखा कि वो बहुत ही प्रेशियस उसके पास कॉइन था, जिसपे कोई, जब आपके पास भी अगर 300 पुराना ईयर का कोई आ जाए तो वो फिर उसकी एक वैल्यू हो जाती है ना. तो उसको लगा कि उसके पास कोई ट्रेजर आ गया है, उसको कोई ट्रेजर मिल गया है. तो वो जो है उसको उन्होंने सबने उसको पकड़ लिया. फिर वो उसको सीनियर बिशप के पास ले गए, ठीक है. और बिशप जो था, फिर वो जो स्टोरी, फिर वो यही था कि वो उधर केव में उसको लेके गया, उसने उसकी अपनी स्टोरी सुनाई. लेकिन अल्लाह जो कह रहे हैं कि असरना अलैहिम, अल्लाह ने कैसे इन्फॉर्म, अल्लाह ताला बता रहे. ये स्टोरी तो क्रिश्चियन की है ना, मैंने आपको बताई. कुरानिक वर्जन पढ़ते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि किस बेस पे अल्लाह कह रहे हैं कि वी इन्फॉर्म, कहाँ जा रही है. मैंने कहा था पीछे आयत में एक चीज है जो आपको बताएगी, आगे आयत को एक्सप्लेन करेगी. पिछली आयत कॉइन, Coin से कॉइन अल्लाह ताला ने मेंशन किया था वरक़िकुम, ठीक है. ये जो कॉइन था ना, इसने इनका पोल खोला ना जी. ठीक है. इस आयत में इनका पोल खुला, ये उस कॉइन को देख के जो है वो सामने आ गया, इसलिए कि वो कॉइन बहुत पुराने जमाने का था, ठीक है. फिर और दूसरा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको जाहिर किया लोगों के ऊपर, लियालमु अन्ना वअदल्लाह, कौन सा वादा अल्लाह का. अल्लाह ताला अचानक से आ गए, अल्लाह ताला ने कहा कि अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन. पहले अल्लाह ने बात की अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है. कौन सा वादा? कयामत का. कयामत. वो तो आगे है. वो अन्ना पीछे, पहले ये उठाना दोबारा उठाना. ला मदद का. लियालमु अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन का मतलब है कि जो अल्लाह ने जो उनकी जो मदद की थी, जो अल्लाह ने जो उन्होंने जब अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने उनकी मदद की थी ना. तो यानी वो जिस टाइम में जब उठे थे तो अब उन्हीं को खतरा नहीं था. अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन स्टोरीज में जाओ तो आपको पता चलता है कि उनका ये वर्जन है कि उस वक्त पूरी वो जो सोसाइटी थी ना, वो क्रिश्चियन हो चुकी थी. तो अब लोग उनके दुश्मन नहीं रहे थे, ठीक है. अब उनकी जान को या उनके ईमान को खतरा लोगों से नहीं था. तो ये जो अल्लाह का वादा था कि अल्लाह ने उनको प्रोटेक्ट किया था, ठीक है. अल्लाह ने उनको प्रोटेक्ट रखा. व अन्न साअता ला रैब फीहा, और आगे जो अल्लाह व से कनेक्ट करे तो ये दूसरा जुमला है कि व अन्न साअता, यानी
साथ में यानी डे ऑफ जजमेंट में कोई शक नहीं है। अब ये जुमला कहाँ से आ गया? लगता है ना कि कहाँ से बीच में आ गया ये जुमला। बात तो पीपल ऑफ केव की हो रही थी, ये जुमला कहाँ से आ गया? क्योंकि अल्लाह अपने हक की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने जो प्रॉमिस किया वो बात रखी, तो क़यामत का भी प्रॉमिस है कि वो आएगी, तो वो भी होगा। ये भी है। और दूसरा ये कि मुफस्सिरीन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस वक्त ये इनको अल्लाह ताला ने जो जाहिर, अल्लाह ताला ने इनको एक वक्त पे जाहिर किया था, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक टाइम पे ये लोग सामने आए थे। 300+ ईयर से सो रहे थे लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे सामने आए थे। तो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो उस वक्त एक फितना उठा हुआ था कि एक ग्रुप था कि वो क्रिश्चियन तो था, क्रिश्चियंस में भी एक ग्रुप था, जैसे हमारे भी फिरके बन जाते हैं ना, एक ग्रुप था जो कि डे ऑफ जजमेंट को नहीं मानता था। कहते थे बस यहाँ पे अच्छा करो जो अच्छा है, जिसका दिल अच्छा है। यहाँ पे भी अभी भी लोग मुसलमान भी तो कहते हैं दिल का पर्दा होना चाहिए, दिल में नेकी होनी चाहिए, दिल में तकवा होना चाहिए, कुछ भी मत करो, बस अब दिल के अंदर ही कर लो। ये भी यही कहते थे कि सब अच्छा अच्छा करो और कुछ डे ऑफ जजमेंट कुछ नहीं होता। बस दुनिया में आपने किया, खाया पिया और मर जाओ, अच्छे अच्छे काम करो, दुनिया में खाओ पियो, सब अच्छा करो और मर जाओ, कुछ तुम्हारे कोई तुम पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इनको ये बताया है कि अन्ना साअता ला रैबा फीहा, कि तुम देखो कि ये जो लोग थे इनको 300 इयर्स बाद मैंने उठाया है, तो क्या मैं तुमको नहीं उठा सकता? जब सोए हुए को उठा सकता हूँ तो मरे हुए को भी उठा सकता। और कहते हैं कि फिर उनका ये जब ये चीज हुई थी, ये सब, तो फिर वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये चेंज हुआ था इस बारे में, उस ग्रुप का। फिर अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इसको मैं कैरी ऑन तो नेक्स्ट वीक करूंगी, थोड़ा सा जिक्र कर दूं। इस ज्यादा नाज़ऊना बैनहुम अमरुहुम, तो फिर उनके आपस में उन्होंने, अच्छा अब आगे अल्लाह ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ। अचानक से बात हो गई कि लोग उनके बारे में बात करने लगे, यानी फौरन कहते हैं कि उनकी स्टोरी में भी यही है कि जब सीनियर बिशप जब गया उस शख्स के साथ जो शॉपिंग करने निकला था, उसके साथ गया तो उन्होंने उनको देखा, उन्होंने देखा कि उनके पास जो भी थोड़े से यूटेंसिल्स थे, उनके पास जो करेंसी थी, उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो सब वो 300 इयर्स पुराने कपड़े थे, जिस वक्त की वो बात कर रहे थे, जिस बादशाह की वो बात कर रहे थे। तो ये प्रूफ हो गई कि ये वही ग्रुप है, बिकॉज ये एक नोन ग्रुप था। जैसे याद है थोड़ी देर से पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था इथोपियन एयरलाइन का, जिसको आज तक नहीं मिला वो नहीं, लेकिन उसकी स्टोरीज है ना। अगर वो 300 इयर्स बाद अगर किसी वजह से वो इथोपियन एयरलाइन का प्लेन किसी को वो वहां से उसके लोग जिंदा होकर सामने आ जाए तो वो मुझे हो सकता है मालूम कि वो क्या होगा, लेकिन लोगों को एक स्टोरी पता होगी ना कि हाँ ये हुआ था 300 इयर्स पहले। तो उनके बारे में भी लोगों को ये पता था कि ये हुआ था, ये कुछ बच्चे थे जो कि गायब हो गए थे, जो कि चले गए थे, उनकी स्टोरीज जो थी वो नोन थी उनकी। तो उनको हुआ कि ये वही हैं, ये वही बच्चे हैं जो चले गए थे। तो उन्होंने लेकिन उनकी स्टोरी में है कि वो फौरन फिर उनको नेचुरल डेथ हो गई, वो फौरन सारे जो ये 7 जो थे ना उनको मौत आ गई। अल्लाह कुरानिक वर्जन भी देखें कि अल्लाह ने उसके बारे में आगे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ज़ाहिर है जब वो लोग बात कर रहे हैं कि हम उनके ऊपर मस्जिद बनाएंगे, और ये उसका मतलब है कि वो मर गए ना अब। यानी कुरान जो है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, कुरान सिर्फ उतनी बात बताता है जितनी आपको जरूरत है, ठीक है, बिकॉज कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज है लेकिन उतनी जितना आपको लेसन चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब उन्होंने एक ग्रुप ने उनसे कहा कि उनको एक सिर्फ एक मॉन्यूमेंट सा बना देते हैं, और बाकी जो है रब्बुहुम आलमु बिहिम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बस अब इनको जैसे जिस केव में ये थे उसमें इसी को बंद कर दो, उस पे कोई एक जो टैबलेट कोई भी वो लगा दो, और बस अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन क्या आगे कालल लजीना गलबू, लेकिन जो लोग पावर में थे उन्होंने क्या बोला, हम तो मस्जिद बनाएंगे, हमें तो बनाना है, हमें तो मस्जिद बनानी है, हमें तो दरगाह बनानी है। हम क्या बोलते, दरगाह बोलते हैं ना, हमें तो दरगाह बनानी है, तो बड़े वलीउल्लाह है, इसके ऊपर तो हम बनाएंगे, इस पे तो ये तुम्हारे सेंट्स हैं, इस पे तो हम अब तो हम हर साल उनके लिए सेलिब्रेट करेंगे। ये कुछ जानी पहचानी बात लग रही है जी। क्या? खानका की तरह अभी भी बहुत सारी मुहर्रम जगहें ऐसी मुहर्रम से रिलेटेड मुहर्रम तो चलो अब हज़रत हुसैन की वजह से होते हैं। अभी भी अगर कोई जाना पहचाना इस तरह की डेथ हो जाए तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट होती है।
एग्जैक्टली अभी भी जब हमें लगता है कि कोई हमने हमारे जो ये जो सेंट्स की जो दरगाहें और ये जो सारी चीजें बनी हुई हैं ये सब क्या है, और अल्लाह ताला देखिए, आप देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस बात को किया है, वो आलल्लज़ीना गलबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न, यानी एक दिस टेस्ट है इस आयत में, इस जुमले में, कि अल्लाह ताला इस चीज को अप्रूव भी कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लेकिन जिन लोगों के पास गलबा था, जिनके पास पावर था, उन्होंने कहा हम तो मस्जिद बनाएंगे। तो इसमें आपको अल्लाह की अप्रूवल नहीं मिल रही है। आपको पता है कि जो लोग ये जो दरगाहें बनाते हैं ना, वो इस आयत को रिफर करते हैं। वो इस आयत का टोन देख रहे हैं कि किस टोन में ये आयत है, वो इस आयत को कोट करते हैं कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि उन्होंने फिर उनके ऊपर मस्जिद बना ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस है उसमें कहा गया है कि जो शख्स बदतरीन लोग वो होते हैं जो अपने मुर्दों पर मकबरे बनाते हैं। मतलब या तो इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता कि आप मस्जिद के अंदर कब्र बनाओ या कब्र के अंदर मस्जिद बना लो, ठीक है, इस्लाम आपको इन दोनों चीजों की इजाजत नहीं देता। तो अगर आप सही अहादीस में जाओ और अगर आप इस आयत को भी देखो तो आपको क्या लेसन मिलता है कि हमारा दीन इस चीज की इजाजत नहीं देता, ठीक है, हमारा दीन जो है वो सेंट्स वर्शिप और सेंट्स फॉलोइंग की इजाजत नहीं देता। अगर कोई नेक आदमी था, उसने अगर कोई नेकी की तो उसने किसके लिए की? अल्लाह को राजी करना, खुद के लिए, खुद के लिए। उसकी नेकी से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उसका अमल उसके लिए था। हाँ, अगर मैंने उसकी लाइफ से कोई लेसन सीखा, अगर मैं उस पर इम्प्लीमेंट करती हूँ, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर मैं सेंट फॉलोइंग में चली गई कि अब मैं उसकी कब्र पे जो हम मुझे किसी ने क्वेश्चन भी किया था लास्ट वीक, और मैं चाह रही थी इस क्लास में बताऊं कि ये जो अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं या ये मोइनुद्दीन चिश्ती या पता नहीं कौन कौन से सेंट्स हैं, मुझे तो इतने सारे नाम भी नहीं पता, ये कौन थे? सब अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के बंदे थे, नेक थे, जो भी थे, वल्लाहु आलम। कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के लिए आता है कि वो बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे। मैंने पढ़ा, मैं ये मोइनुद्दीन चिश्ती का मैं पढ़ रही थी, तो मैं ये पढ़ रही थी कि वो शुरू से ही इन चीज़ों में थे, वो खुद ही भी बहुत इन चीज़ों में थे सेंट उसमें, और उन्होंने अपने ही ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें स्टार्ट करवा दी थी कि जो एक्चुअली उनकी अपनी ही वर्शिप की तरफ जाती थी, ठीक है, और ये सूफीज़्म का एक पार्ट है। अब्दुल कादिर जिलानी के लिए आपको नहीं मिलता ऐसा कुछ। और आज भी आप देखें तो ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती में एक उनका इबादत का तरीका है कि जो उनकी जो दरगाह है ना, तो उसमें एक चिश्तिया आवर कहलाता है मेडिटेशन का। तो लोग जाते हैं रेगुलरली, कुछ लोग जाते हैं वहां पे, एक टाइम पीरियड तक रहते हैं उस जगह पे जाके, उस घंटे में वो एक मेडिटेट करते हैं। ये कहाँ पर है? जिक्र करते हैं उधर अजमेर में, इंडिया में। तो और उधर जो है जिक्र नहीं करते, मेडिटेट करते हैं, जिक्र भी नहीं करते। और वो एक वर्ड है उसमें क्या था, अल्लाह हादिरी, अल्लाह पता नहीं क्या कि हम जो है, मतलब वो सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड्स वो रिपीट भी करते हैं, मतलब और सिर्फ ये वर्ड्स कहते हैं और सिर्फ अल्लाह मेडिटेट करते हैं उनके बारे में। किसके बारे में? चिश्ती के बारे में। अब आप देखेंगे, आप ये सिर्फ इबादत का तरीका, या छोड़ दें हिस्ट्री को, क्या ये तरीका सही है इबादत का? नहीं। आपको वो उनका तरीका ही बता रहा है ना कि ये गलत है। तो आप जब अल्लाह की इस आयत को आप देखें, जिस टोन में ये आयत की बताई गई है, फिर अगर आप सही अहादीस को देखें तो ये अल्लाह ताला का ये सिस्टम कि कब्रों पे जाके इबादत करना, कब्रों पे जाके मांगना, या वली अल्लाह ताला के जो इबादत गुजार बंदे थे उनको अपना सपोर्ट बना लेना, ये कभी भी अलाउड नहीं है। और जो लोग इस चीज को, इस आयत को कोट करते हैं कि इस ये अलाउड है, एक्चुअली वो गुमराही में, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि यहदी भी कसीरा व युदिल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा, यानी अल्लाह ताला इसी कुरान से, इन्हीं आयतों से कुछ लोगों को हिदायत देते हैं
और इन्हीं से बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं। कुरान आपको वही देता है जिस इंटेंशन से आप कुरान की तरफ जाते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कुरान की आयतों को और जो को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से समझा जाए और उसके टोन के हिसाब से समझा जाए, और इसके अलावा इस हिसाब से भी समझा जाए कि उसके बारे में अहादीस क्या कहती है। उसके बगैर आपको कुरान समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो आई होप कि वो वाला क्वेश्चन था वो भी आंसर हो गया था कि उनकी कब्रों पे जाना, उनसे मांगना और उनको अपना मददगार बनाना, चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी हो या कोई भी हो, वो अलाउड नहीं। अच्छा, अब्दुल कादिर जिलानी को तो छोड़ दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मददगार बनाना सही है? नहीं। उनके लिए भी, जब उनके लिए सही नहीं है तो ये कौन है सब? बिल्कुल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें इजाजत नहीं है कि हम उनसे नहीं मांग सकते, हम उनको नहीं पुकार सकते, तो फिर तो किसी के लिए भी नहीं है। पुकारने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। और यही लेसन हमको मिल रहा है पीपल ऑफ केव की स्टोरी से, कि उन्होंने किसी को, उन्होंने उनका जो तवक्कुल था, लेकिन तवक्कुल के साथ अकल भी थी, तवक्कुल के साथ प्रिकॉशन भी थी, तवक्कुल के साथ जो है उन्होंने अपना जो एक दीन और दुनिया दोनों को उन्होंने अपने दुनियावी रिसोर्सेज को भी यूज किया कि जब वो निकले तो अपना थोड़ा सा माल भी लेके निकले, अपने लिए थोड़ा सा सामान भी लेके निकले। तो हर चीज जो आपको बताती है कि अल्लाह ताला इंसान से, एक मोमिन से किस किस्म का रवैया जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं जब वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उसको शायद वो अपनी जगह छोड़नी पड़े, ठीक है। ओके, अब इसका जो है कंक्लूडिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीक करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम देखेंगे कि क्या लेसन्स हैं। मैंने आप लोगों से बोला था लास्ट वीक कि मुझे बताएं कि आप कोई एग्जांपल्स दें कि आज के दौर के फितने कौन से फितने हैं इस दौर के, और हम इसको पीपल ऑफ केव जो हमने अभी तक जो पढ़ा है असहाबुल कहफ से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। कोई एक दो एग्जांपल्स अगर हो तो क्विकली। टेलीफोन्स, इंटरनेट। इंटरनेट पीपल ऑफ केव से कैसे कनेक्ट होगा, चलो बताओ। मैंने कहा था मुझे वो फितना चाहिए जो डायरेक्टली पीपल ऑफ केव से कनेक्टेड हो। जैसे आज भी लोग दरगाहों पे जाते हैं और दरगाह को वो करते हैं। ईमान का फितना जो है, नहीं, ये जो LGB वाला भी चल रहा है, ये भी एक फितना है। ये सारी चीजें एग्जाम्पल सबकी सही है। आपने जो कहा था एग्जाम्पल कि ये वायरस है बाहर, लेकिन लोग अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं लेकिन केयर नहीं लेते। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। ये भी आजकल का ये भी एक फितना है। लेकिन क्योंकि हम जो है पीपल ऑफ केव को नेक्स्ट वीक जो है ना, नेक्स्ट वीक कंक्लूड करेंगे ना। अब लास्ट वीक तो मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन नेक्स्ट वीक मुझे हर एक के सामने एक एग्जांपल चाहिए जो लिखी हुई हो, नॉट इन देयर माइंड, विथ कि हाउ डज इट रिलेट टू पीपल ऑफ केव। और जो सबसे बड़ी एग्जांपल है जिसका मैं वेट कर रही हूँ, जो मुझे मिले, जिसके लिए मैं इंतजार कर रही हूँ, जो हमारे दौर का सबसे बड़ा फितना है, आई होप कि वो आपके दिमाग में आए और वो डायरेक्टली रिलेटेड हो पीपल ऑफ केव से। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीक जो है ना डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी ये कंक्लूड भी होगी स्टोरी, और फिर हम देखेंगे कि पीपल ऑफ केव कैसे हमारी आज के टाइम में रिलेट करती है, ठीक है। सो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु